टेक स्टडी आईटीआई इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक और मॉडल पेपर करेंगे जो कि आपके एनसीवीटी सीबीटी 2021 एग्ज़ाम का ही है, जो आपका एनएससीआईटी करवा रही है इस बार। तो अगर आप 1 ईयर ट्रेड से हैं या 2 ईयर्स ट्रेड में फर्स्ट ईयर से हैं तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का 20 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए पूरा। ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने एक लास्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके हमको बताना है। तो वीडियो पूरा देखिए और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब इस वीडियो को और आगे भी स्टूडेंट तक प्रमोट करे, जिससे कि ये सभी को दिख सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। आप अगर इंटरव्यू की कॉल यानी साक्षात्कार की कॉल प्राप्त करते हैं तो अगला स्टेप आपका क्या होगा। सेंड एप्लीकेशन लेटर यानी आप आवेदन पत्र भेजेंगे। प्रिपेयर द रिज्यूम, रिज्यूम तैयार करेंगे। अपीयर एट इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाएंगे। या सेंड रिज्यूमे यानी रिज्यूम सेंड करेंगे। तो आप जब इंटरव्यू कॉल प्राप्त कर चुके हैं इसका मतलब आप आवेदन पत्र भेज चुके हैं, रिज्यूमे भी भेज चुके हैं साथ में, और रिज्यूमे प्रिपेयर भी कर चुके हैं। तो अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको अपीयर होना है इंटरव्यू में, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल। यहाँ पे आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में जो वर्ब होगी, वर्ब की फॉर्म होगी, वो भरना है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो द ट्रेन पास्ड, ये तो आपकी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ब होती नहीं। इच पासिंग, हैड पास्ड या वाज पासिंग। वाज पासिंग आप पास्ट कंटिन्यूअस में लगाते हैं। ठीक है, पास्ट आप पास्ट टेंस में लगाएंगे। हैड पास्ड आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाएंगे, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाएंगे। तो यहाँ पे इच पासिंग जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, मतलब ट्रेन जो है टनल के थ्रू पास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान ही होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स, यानी जो आप बोलने में तो सेम होते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, होमोफोन्स। जैसे एक एग्जांपल अगर आप ले लें, एक होता है, जैसे एग्जांपल आप देखते होंगे अफेक्ट, और एक होता है इफ़ेक्ट। तो बोलने में ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन इनका जो अर्थ होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी तरह एक होता है ई वाई ई आई, एक होता है आई। बोलने में क्या है आई एंड आई, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, अन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर एक अवैध गतिविधि को हम क्या कहते हैं, वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग। तो यहाँ पे जो साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलीगल एक्टिविटी इंटरनेट पे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI इन SMS। FYI SMS का विस्तार क्या होता है। तो FYI जो हम शॉर्टकट में लिखते हैं उसका मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस ओरिएंटेशन में जो टेक्स्ट हैं वो लंबाई पर प्रिंटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप A4 साइज़ की बात करें, A4 साइज़ का मान लीजिए ये पेज है, तो अगर ऐसे ऐसे में प्रिंटिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। और इसी पेज पे अगर ऐसे ऐसे में प्रिंटिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। तो लंबाई वार कौन सा हुआ, ये लंबाई है आपकी, तो लंबाई वार जहाँ प्रिंटिंग हुई उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एक्सपेंशन ऑफ वैन इज, WAN इज, वैन का आपको विस्तार बताना है। तो वाइड एरिया नेम, वेब असाइंड नेम, वाइड एरिया नेटवर्क या वेब एडेड नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो ज़्यादा क्षेत्र में फैला हो, पूरी कंट्री का या एक पूरे रीजन का इस टाइप का फैला हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, कमिटमेंट। किसी विशेष कार्य के लिए क्या होता है, हम कमिटेड हो जाते हैं, डेडिकेट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कमिटमेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमिटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन इज़ नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा एक आवश्यक कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण नहीं है। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी तो क्या इसमें से नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट, ये तो ज़रूरी होता है सफलता के लिए। इंटीग्रिटी, ये भी बहुत ज़रूरी होती है किसी सफलता को पाने के लिए।
कॉन्फिडेंस तो आप में होना ही चाहिए। अनएथिकल वर्क यानी गलत काम करके, ठीक, अनएथिकल वर्क करके आप सफलता नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर है, अनएथिकल वर्क। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन। किसको एक पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, इसमें से किसे एक पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। चार ऑप्शंस आपके, मैसेज इज एम्बिगियस यानी संदेश जो है आपका क्या है, अस्पष्ट हो। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश साफ और स्पष्ट हो। रिसीवर इज ओपन टू लिसन, रिसीवर जो है वो सुनने के लिए तैयार हो। या सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर्स, रिसीवर के प्रति जो प्रेशर हो क्या हो, सकारात्मक हो। तो पुअर कम्युनिकेशन इसमें से कौन सा, ये बी सी डी ये तीनों तो है नहीं। तो पहला जो है संदेश अगर आपका अस्पष्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक पुअर कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटर, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा कम्स अंडर। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आएगा। वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी में, फिक्स्ड कैपिटल यानी अचल पूंजी में, लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी दीर्घकालिक पूंजी में, या कैपिटल इनकम यानी पूंजीगत आय में। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में जो उद्यमी है उसकी भूमिका क्या होती है। जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी उत्पन्न करेंगे, ये तो हो नहीं सकता। स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को स्थिर रख देते हैं यानी कांस्टेंट कर देते हैं, ये भी नहीं हो सकता। इंप्रूव पर कैपिटा इनकम, यस, ये आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट यानी क्षेत्रीय विकास को क्या करते हैं, असंतुलित करते हैं। तो ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, यस ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उद्यमी होते हैं, क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज। एटीएम का आपको विस्तार बताना है। ऑटोमेटेड ट्यून मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एसिंक्रोनस टेलर मशीन या असिंक्रोनस टाइम मशीन। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी के नॉर्म्स को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज मान्य यानी स्वीकार नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वोटर आईडी, ये तो आप दे सकते हैं। राशन कार्ड, ये भी आप दे सकते हैं। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी आप दे सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, यस, ये यहाँ पे केवाईसी के लिए मान्य नहीं होता है, स्वीकार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है। यानी कोई लिविंग थिंग हो तो उसके हम अध्ययन को क्या कहेंगे, उनके पर्यावरण के अध्ययन को इकोसिस्टम कहेंगे, इकोनॉमिक्स कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे, इकोलॉज कहेंगे, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। जो वाइब्रेशन और रेडिएशन है वो किसके अंतर्गत आता है, केमिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड या साइकोलॉजिकल हैजार्ड। तो केमिकल हैजार्ड तो हो नहीं सकता, केमिकल से कोई खतरा होगा तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल हैजार्ड। वाइब्रेशन और रेडिएशन किस में आता है, ये एक फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर्स वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन। एक फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी का जो वर्किंग आवर है वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप एक दिन में कितने आवर्स आप काम करते हैं, 8 आवर्स। तो आपका 7 डेज में कितना, 6 डेज, जो कि 6 डेज वर्किंग रहता है, कितना हो जाएगा, 48। तो 48 आवर्स वीकली और एक वीकली ऑफ मिलना चाहिए आपको, ये फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया 48 आवर्स यानी 48 घंटे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। इसमें से एक एयर पॉल्यूटेंट यानी वायु प्रदूषक कौन सा है। ऑक्सीजन नहीं हो सकती, नाइट्रोजन ये भी एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड यस, एक ये जहरीली गैस होती है, ये एयर पॉल्यूटेंट होती है। अगर ये ज़्यादा आदमी इनहेल कर ले तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। CO इसका फार्मूला होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक वायु प्रदूषक यानी एयर पॉल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर। लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरण की कुल संख्या कितनी है, 9, 8, 7 या 6। तो गुणवत्ता उपकरण यानी क्वालिटी टूल्स टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। गुड एंड बैड यानी अच्छा और बुरा गोल यानी टारगेट, इनर एंड आउटर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो होता है ये होते हैं आपके गोल्स यानी लक्ष्य।
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है ये मोटिवेशन के टाइप हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन, यानी किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। यहाँ पे है देखिए अबव 30 यानी 30 से ऊपर, अबव 80 से ऊपर, अबव 100 से ऊपर, या अबव 120 डेसिबल से ऊपर। तो आपका राइट आंसर जो भी है ABCD आपको कमेंट करके हमको बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम रिप्लाई और कमेंट जो भी है ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो देखा जाता है, जितना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उतना ज़्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ ले आने का चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।